आज हम लोग डिस्कशन करेंगे कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कोकोनट वाटर का यूज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। इस संदर्भ में बहुत सारे कंफ्यूजन हैं। कुछ लोगों का कहना है कि नहीं लेना चाहिए क्योंकि इससे एबॉर्शन की भी पॉसिबिलिटी होती है या फिर प्रीमेच्योर डिलीवरी की संभावना बन जाती है या फिर एसिडिटी को कॉज करता है। तो ये सारी चीजें हैं। न लेने के पक्ष में, लेने के पक्ष में यह मिथ है कि यह एक सुपर फूड है और सुपर फूड होने के कारण किसी अन्य फूड सप्लीमेंट्स की आवश्यकता नहीं होती है या फिर इससे बच्चों के बाल घने होते हैं, काले होते हैं, स्किन में गोरा होता है, फेयर कॉम्प्लेक्स होता है। तो ये लेने के पक्ष में है, लेकिन लेने के पक्ष में और न लेने के पक्ष में जो भी मीथ जो अभी हमने चर्चा किया ये सब गलत है, सही नहीं है। कोकोनट एक बहुत ही अच्छा सोर्स है मिनरल्स का। चूंकि इसमें 95% वाटर होता है, शरीर को वाटर की रिक्वायरमेंट होती है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी और भी ज्यादा होती है और इसमें 95% वाटर होता है। वाटर का एक बहुत ही अच्छा सोर्स है, बहुत सारे मिनरल्स है जिसकी हम लोग चर्चा अभी करेंगे। तो पानी जनरली क्या होता है कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी महिलाओं को पानी पीने की इच्छा नहीं होती है, कईयों में ऐसा होता है। तो ऐसे में पानी का एक बहुत ही अच्छा सोर्स कोकोनट वाटर होता है, पहली बात। दूसरी बात है कि पानी के बदले जूस आप ज्यादा पीती हैं, उस पर डिपेंडेंसी है, तो जो पैकेट वाला जूस होता है उसमें प्रिजर्वेटिव्स का यूज होता है, उसमें केमिकल्स, अन्य केमिकल्स होते हैं, उसमें कलर डाला जाता है, फिर उसमें शुगर एडेड होता है, एडेड शुगर होता है। तो ये सारी चीजें कहीं न कहीं आपके लिए नुकसानदायक होता है। तो जूस पर भी डिपेंडेंसी नहीं बनानी है, जो पैकेट वाली जूस है। तो ऐसे में नारियल का पानी आपके लिए एक अच्छा सब्स्टिट्यूट है, पानी के लिए भी और जूस का भी एक अच्छा सब्स्टिट्यूट है। अब हम लोग देखें कि इसमें क्या ऐसी क्या चीजें हैं जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहली बात है कि 95% वाटर का एक बहुत अच्छा सोर्स है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात है कि इसमें बहुत सारे मिनरल्स होते हैं, जैसे इसमें पोटेशियम होता है, सोडियम होता है, मैग्नीशियम होता है। ये सारी चीजें हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। एंटीऑक्सीडेंट होता है, इलेक्ट्रोलाइट्स इसमें होते हैं। ये सारी चीजें हमारे लिए महत्वपूर्ण है। महिलाओं को अधिक से अधिक हाइड्रेट रहने की, हाइड्रेशन की आवश्यकता होती है, डिहाइड्रेशन से बचना होता है। बच्चा जो अंदर होता है यूट्रस में, एक पानी के समझिए कि गुब्बारे में हुआ होता है, इसलिए पानी तो हमें चाहिए। हालांकि इस पर अलग से हम लोग डिस्कशन करेंगे उस संदर्भ में। तो पानी की आवश्यकता अधिक से अधिक होती है। और जैसे मान लीजिए एंटीऑक्सीडेंट है, एंटीऑक्सीडेंट क्या करता है, वह जो सेल डैमेज होता है उस डैमेज को कम करता है, उसको प्रोटेक्ट करता है। पोटेशियम होता है, पोटेशियम में बीपी को कंट्रोल करने की कैपेसिटी होती है और जनरली प्रेगनेंसी में बीपी हाई की पॉसिबिलिटी रहती है, खासकर स्पेशली थर्ड ट्राइमेस्टर में जाकर के यह बीपी ज्यादा दिखने की बिल्कुल केसेस दिखते हैं। इवन कि शुगर लेवल भी बढ़ जाता है। तो ये सारी चीजें प्रॉब्लम क्रिएट करती है। तो पोटेशियम हो गया। मैग्नीशियम जो होता है, मैग्नीशियम में क्या है कि उसमें इंसुलिन के प्रति एक रेजिस्टेंस कर सकते हैं, उसकी प्रति सेंसिटिविटी होती है, यह आपके शुगर लेवल को भी कंट्रोल में रखता है। तो काफी महत्वपूर्ण चीजें हैं मैग्नीशियम भी, ठीक है। इसके बाद आप देखेंगे कि एक ड्यूरिंग प्रेगनेंसी यूरिनल ट्रैक्ट इन्फेक्शन जो कर सकते हैं उसकी को भी यह कंट्रोल में रखता है। बार बार यूरिन आना,
सीने में प्रेगनेंसी के क्रम में सीने में जलन, एसिडिटी की समस्याएं देखी जाती है। वेट का बढ़ने की प्रॉब्लम भी देखी जाती है। कई कारणों से वेट गेन महिलाएं करती हैं। कॉन्स्टिपेशन एक मेजर प्रॉब्लम के रूप में होता है, जो कि नॉर्मल डिलीवरी में तो बहुत ही प्रॉब्लम करता है। और तो कॉन्स्टिपेशन को भी कंट्रोल में यह आपका कोकोनट वाटर करता है। तो वेट लॉस में वेट को कंट्रोल करने में भी इससे आपको सहायता मिलती है। जो सीने में जलन वगैरह की चीजें हैं, तो आप देखेंगे कि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसके कारण जो कोकोनट वाटर है बहुत ही अच्छा फूड माना जा सकता है। हाँ, अब है कि कब लेना चाहिए, तो इसको रात में हमें लेने से बचना चाहिए, क्योंकि इसमें आप पीते हैं तो डाययूरेटिक जो प्रॉपर्टी होती है, इससे जो टॉयलेट की जो प्रवृत्ति होती है, यूरिन पास वह ज्यादा होता है। तो रात में आपको लेने से बचना है। दिन में लिया जा सकता है, दोपहर में विशेषकर लिया जा सकता है 10 बजे 11 बजे नून के टाइम में, आफ्टरनून के टाइम। तो अब है कि क्या कितनी बार लेना चाहिए, क्या डेली लेना चाहिए। तो आप लेते हैं बहुत ही अच्छा है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि डेली का डेली। आप सप्ताह में आप 2 दिन 3 दिन आप लें, एक अच्छा माना जाएगा। दूसरी बात है कि इसमें विटामिन भी कुछ मात्रा में होती है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि मतलब सारे विटामिन इसमें होते हैं। और जो मिथ जो हमने चर्चा किया कि इसके अलावा अन्य कोई फूड सप्लीमेंट्स लेने की आवश्यकता नहीं है, ऐसा भी नहीं है। हाँ, लेकिन निश्चित रूप से जो गेस्टेशनल जो डायबिटिक की जो प्रॉब्लम आती है उस टाइम में, उस संदर्भ में महत्वपूर्ण है। कॉन्स्टिपेशन के संदर्भ में महत्वपूर्ण है। बीपी के संदर्भ में यह महत्वपूर्ण है। हाइपरटेंशन की जो एक टेंडेंसी हो जाती है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, उसमें महत्वपूर्ण है। वेट लॉस में महत्वपूर्ण है, जिसकी चर्चा हो चुकी है। ठीक है, तो एसिडिटी के संदर्भ में भी महत्वपूर्ण है। तो कुल मिलाकर के देखें कि बहुत सारे फायदे कोकोनट वाटर का है। मसल्स में को स्ट्रॉन्ग करने में, या फिर मसल्स में जो क्रैम्प वगैरह की जो प्रॉब्लम आती है उस संदर्भ में यह महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो बहुत सारी चीजें हैं जिस संदर्भ में आप देखेंगे कि कोकोनट वाटर काफी महत्वपूर्ण है। इसलिए इस कोकोनट वाटर को लिया जा सकता है। और बाद बाकी जो मन में धारणा है कि इससे बच्चे गोरे होंगे, तो बहुत अच्छी बात है कि अगर गोरे इस कारण से अगर होता है डायरेक्टली इनडायरेक्टली या मेंटली, तो बहुत ही अच्छा है। बहुत सारी चीज रिसर्च का मुद्दा होता है, लेकिन यह सर्टेनली फायदेमंद है, इसके नुकसान नहीं है। और आप जिस कारण से भी आपने गोरे होने के लिए या जिस कारण से, लेकिन आपने फायदे ही फायदे हैं और बहुत ही अच्छा एक फूड्स है, तो सर्टेनली इसको लिया जा सकता है। इस प्रकार की अन्य टॉपिक पर हम फिर डिस्कशन करेंगे। आप लोग अपना कमेंट डालेंगे कि किस रूप में यह यूजफुल रहा यह वीडियो, क्या क्या समस्याएं और आपको झेलना पड़ रहा है, तो उसको आप कमेंट बॉक्स में डालेंगे। फिर अगले टॉपिक के साथ इसको वीडियो को शेयर करेंगे। फिर अगले टॉपिक के साथ हम लोग फिर मिलते हैं। दैट्स ऑल, ओके, ऑल द बेस्ट।